मुझको खुदा दे तुझको भुला ना पाया, मेरी बेबसी है तू, मेरी जिंदगी है। आज देखिए भाई, हम 12th की जो बायोलॉजी आपको बच्चों पढ़ाने जा रहे हैं, उस 12th की बायोलॉजी में जो चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं जिसका नाम है एड्स। एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोग में आज हम आपको थोड़ा एड्स की झलक दिखलाने वाले हैं। आपको एड्स के बारे में, इसके बारे में पूरा आपको एकदम डिटेल हम नोट्स देंगे। आपको जब पढ़ाएंगे रोग वाला चैप्टर, वहां पे आपको पूरी एक डिटेल बताएंगे। और आपको एक चीज ये भी बता देते हैं कि हमने इसका प्रोजेक्ट भी तैयार किया था इंटरमीडिएट की एग्जाम परीक्षा में। एड्स के बारे में पूरा एकदम पूरी डिटेल आपको वहां पे जानकारी मिलेगी। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मोटी बातें, अच्छी बातें आज के इस लेक्चर में होने वाली हैं। तो आपका ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप सब लोग बढ़िया तरीके से सुने इसे। सबसे पहली चीज हम बात करेंगे एड्स। एड्स उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण। काफी बच्चे एड्स का पूरा नाम ही नहीं जानते हैं, तो पहले एड्स का इंग्लिश नाम सुनिए। एड्स एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण, ये इसकी हिंदी है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण, ये पहली चीज ध्यान दीजिए। और एड्स रोग जिस वायरस के कारण हुआ करता है, उस वायरस का नाम होता है एचआईवी। कुछ लोग कहते हैं एचआईवी और एड्स क्या है। एड्स एक रोग है, एचआईवी एक वायरस है जिसके कारण एड्स रोग होता है। तो आई होप दोनों में क्लियर हो गया होगा कि एचआईवी रोग नहीं है, एचआईवी एक वायरस है, ह्यूमन एमिनो डिफिशियंसी वायरस, मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता व विषाणु, एक वायरस है। और इसी वायरस के संक्रमण के कारण क्या हुआ करता है, मनुष्य में एचआईवी रोग होता है, सॉरी एड्स रोग होता है। तो एड्स रोग के बारे में थोड़ा सा हम आपको बताएं। सबसे पहली चीज बता दें कि इतिहास जो अगर देखा जाए तो रोग की, जो इस रोग की खोज हुई थी, वो एक वैज्ञानिक था लूक मोंटेनियर ने इसकी क्या किया था, खोज किया था। और एचआईवी वायरस के बारे में इसकी जो संरचना थी, जो गोलाकार इसकी संरचना हुआ करती है, इसके बारे में वैज्ञानिक थे रॉबर्ट गैलो ने क्या किया था, एचआईवी वायरस की संरचना के बारे में बताया था। और एक चीज आपको और बता दें कि जो एचआईवी वायरस हुआ करता है एक रेट्रो वायरस होता है। काफी बच्चे यही नहीं जानते हैं कि वायरस के भी कई टाइप्स होते हैं। तो जो आपका एचआईवी वायरस हुआ करता है, यह एक प्रकार का कैसा वायरस होता है, रेट्रो वायरस होता है। तो हम दो चीजें भी आपको कंफर्म किए, एड्स एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण, जो रोग होता है वो एचआईवी वायरस, ह्यूमन एमिनो डिफिशियंसी वायरस, मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता विषाणु के कारण होता है। और एड्स रोग के बारे में सबसे पहले बताया था किस साइंटिस्ट ने, लूक मोंटेनियर ने। और एचआईवी वायरस की संरचना जो बताया था वो किस साइंटिस्ट ने दिया था, अब बताइए जल्दी से, रॉबर्ट गैलो ने। और एचआईवी वायरस किस प्रकार का वायरस होता है, रेट्रो वायरस होता है। इतनी चीज आप पहले इतना कंफर्म कर लीजिएगा। एचआईवी वायरस किस प्रकार का वायरस होता है, एक प्रकार का ये रेट्रो वायरस होता है, ये जान लीजिए। रेट्रो वायरस का मतलब होता है कि जिसका रूप क्या होता रहता है, बदलता रहता है। और इसका जो मेन जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए आरएनए होता है, इसलिए इसको रेट्रो वायरस कहते हैं, बहुरूपिया। इसीलिए तो एचआईवी वायरस की जल्दी हमारे शरीर में क्या होता है, अभी सब पूरे डिटेल वहां मिलेगा आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण एआईडीएस, एड्स एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स रोग की खोज सर्वप्रथम लूक मोंटेनियर ने किया था। एचआईवी वायरस की संरचना सबसे पहले रॉबर्ट गैलो ने बताया, सब बता दिया हूं। एचआईवी ह्यूमन एमिनो डिफिशियंसी वायरस, मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता विषाणु के संक्रमण से एड्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है, एड्स रोग होता है। और एचआईवी किस प्रकार का वायरस है, एक रेट्रो वायरस है, जो शरीर के विभिन्न प्रकार के जो फ्लूइड होते हैं, लिक्विड मटेरियल, तरल पदार्थ जैसे रक्त या लैंगिक संपर्क के दौरान, जैसे वजाइनल फ्लूइड जो हुआ करता है, उसके संपर्क से क्या हुआ करता है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर क्या हुआ करता है, फैलता है एचआईवी वायरस।
HIV वायरस के फैलने की मुख्य रूप से जो ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं वो होता है ऐसा कि जैसे कोई फीमेल है या मेल है वो HIV पॉजिटिव होता है तो उससे अगर क्या जाता है, कहने का मतलब कि उससे यौन संबंध के द्वारा अगर किया जाता है तो लैंगिक संपर्क के कारण क्या होता है, ये रोग फैलता है अधिकांश रूप से यहाँ से। लेकिन अन्य कई कारण भी होते हैं कि इस रोग के फैलने से, जैसे क्या हुआ करता है, कोई HIV पॉजिटिव व्यक्ति है उसका रक्त अगर आपको चढ़ा दिया जाता है, इसीलिए ब्लड डोनेशन के समय इस बात को ध्यान देना चाहिए। रक्त की पहले सही तरीके से पहचान कर ली जानी चाहिए कि वो रक्त प्योर है कि नहीं, बिना रोग से तो कहीं नहीं था उसमें कोई नहीं, आपको चढ़ा दिया गया, आपको फ्री में रोग मिल गया गिफ्ट में। पहला दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा कारण होता है कि जैसे कोई लेडीज़ हैं वो HIV पॉजिटिव हैं तो जो संतान हुआ करती है वो भी HIV पॉजिटिव होती है, चाहे एड्स में ऐसा देखा गया है, जान लीजिएगा। और तीसरा हो गया, मान लीजिए तीसरा, पहला कारण बता दिया लैंगिक संपर्क, दूसरा आपको बता दिया कि ब्लड के डोनेशन से, और तीसरा होता है संक्रमित इंजेक्शन के उपयोग से। जैसे कोई व्यक्ति जो होता है अगर उसी इंजेक्शन से कई व्यक्तियों का उपयोग किया जा रहा है तो अगर एक आध व्यक्ति को इंजेक्शन पॉजिटिव व्यक्ति को आपने HIV लगा दिया और कोई व्यक्ति आ गया उसको भी इसी इंजेक्शन का उपयोग कर दिया आपने, तो भी उस व्यक्ति के शरीर में HIV वायरस एंट्री कर जाता है। असंक्रमित सिरिंज के द्वारा भी क्या होता है, HIV वायरस का संक्रमण होता है। और अगला होता है अंगों के प्रत्यारोपण से, वही ब्लड वाली बात आई। जैसे किसी व्यक्ति का मान लीजिए कि अंग कोई खराब हुआ, नेत्र की कार्निया है, कोई भी अंग डोनेट किया करते हैं, तो अंग डोनेशन ये कि पहले इस चीज़ को कंफर्म कर लेना चाहिए कि जो अंग है वो पूर्ण रूप से HIV पॉजिटिव नहीं तो है, अगर होगा तो आपको भी होगा। तो इन सभी कारणों से क्या हुआ करता है, HIV वायरस का क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण होता है। और यही इन सब के बचने के उपाय भी हैं, क्योंकि आज आपके लिए बता दें वैज्ञानिकों के सामने बड़ी समस्या वाली बात है कि एड्स रोग की अभी तक कोई सफल इलाज हुआ नहीं है, और इसीलिए एक महामारी की तरह कह सकते हो कि ये भयंकर रोग फैलता चला जा रहा है। 1983 में आया था, आज पूरे विश्व में इस रोग की व्याप्ति फैल चुकी है। अपने अमेरिका में सबसे पहले आया, भारत में सबसे पहले मद्रास की जो चेन्नई है जहाँ पे वहाँ की वेश्याओं में आया था, और यूपी में कुछ लोग कहा करते हैं बरेली में आया था, और प्रतापगढ़ में सैजनपुर चंगईपुर में आया था। तो इस तरीके से मैं आपको एक छोटा सा डाटा बताया जो मैंने सुना है, कहीं कोई रजिस्टर्ड डाटा नहीं। तो आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए लक्षण क्या होता है। सबसे पहली चीज आप ये ध्यान दीजिए, जो ये लिखा गया है उपार्जित प्रतिरक्षा। आपके शरीर में रोगों से लड़ने की एक कोशिकाओं का समूह होता है, उसी को प्रतिरक्षा कोशिकाएं कहते हैं। कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो जन्मजात होती है, उसको जन्मजात प्रतिरक्षा कहते हैं, जो आपको जन्म से प्राप्त होती हैं। और कुछ ऐसी प्रतिरक्षा कोशिकाएं होती हैं जो आपने वातावरण से अर्जित किया है, उसी को उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं, जो एटमॉस्फेयर से आपने ऑब्टेन किया है। तो हुआ क्या था कि देखा जब उन्होंने रिपोर्ट किया ना कि अमेरिका के दो व्यक्ति थे, दो समलैंगिक व्यक्ति थे, दो समलैंगिक व्यक्तियों में देखा उन्होंने कि उनकी उपार्जित प्रतिरक्षा में कमी आ गई थी, और दोनों आपस में साझे में इंजेक्शन लिया करते थे। जैसे ड्रग्स होता है, कोकेन होता है, आधा तुम ले लीजिए आधा हम ले लें, तो दोनों उसी इंजेक्शन का प्रयोग करते थे। तो उनमें यह देखा गया कि उनकी उपार्जित प्रतिरक्षा में कमी आ गई थी, इसीलिए इस रोग का नाम रखा गया उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण के नाम से इस रोग को नाम दिया गया, नहीं कोई दूसरा कारण नहीं है। और ह्यूमन में हुआ था, बाद बंदरों में भी देखा गया था। बंदर में कुछ लोग पहले कहते हैं, ह्यूमन की बात ज़्यादा केसेस में ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है, ये आप जान लीजिए। तो जब ये HIV वायरस एंट्री करता है तो आपके शरीर की जो सबसे मेन जो रोगों से लड़ने की सुरक्षा प्रदान करने वाली कोशिकाएं हैं उन्हीं को टारगेट करता है, और वो कौन सी होती है, WBC की T4 TH लिम्फोसाइट्स, उन्हीं को धीरे धीरे नष्ट करने लगता है। एक बड़ी इसमें रहस्य वाली बात होती है, हम लोग जब पढ़ा करके बताते थे कि जैसे HIV वायरस जब एंट्री मारता है शरीर में तो WBC आपकी एक्टिव, दोनों फाइट करेंगे। हमारी WBC अगर मजबूत है तो HIV वायरस को ठुशुम ठुशुम करके मार भगा देगी। तो होता क्या है, HIV वायरस एक बार तो मार खाया, फिर अगली बार आएगा रूप बदल के, फिर WBC मारी, फिर आया रूप बदल के, फिर मारी, फिर आया रूप बदल के, ऐसे ऐसे इसमें प्रोवाइड होता रहता है। और जितनी बार हो जाता है उतनी बार रूप बदलता है, अंत में हमारी WBC उसको पहचान ही नहीं पाती है और वो एंट्री कर जाता है। और जब एंट्री किया ना तो धीरे धीरे कहते नहीं है, जैसे जंग जो होती है लोहे में लग गया तो उसको खराब कर देती है, वैसे आलस्य मनुष्य के शरीर में लग गया तो उसको खोखला बना देता है। वैसे WBC एंट्री मार HIV वायरस एंट्री मार गया तो धीरे धीरे WBC को खत्म कर दिया, एकदम नष्ट, और फिर आपके रोगों से लड़ने की क्षमता समाप्त। आपका शरीर एकदम कमजोर होता जाएगा, भूख नहीं लगेगी और आपको विभिन्न प्रकार के रोग हो जाएंगे और अंत में आपकी मृत्यु हो जाती है।
ये जान लीजिए। इसमें संक्रमित व्यक्ति की मुख्यतः WBC की T4 एवं TH लिम्फोसाइट कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। इसमें रोगी की प्रतिरक्षण क्षमता समाप्त हो जाती है। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। उपचार क्या है? इस रोग के परीक्षण के लिए जैसे आपके टाइफाइड रोग होता है, विडॉल टेस्ट किया जाता है, तो इस रोग के परीक्षण के लिए भी एक टेस्ट किया जाता है, इसका नाम है एलिसा, ALISA, एंजाइम लिंक्ड एमिनोसॉर्बेंट एसो। इससे एक टेस्ट है, उसी टेस्ट के बाद क्या किया जाता है? इसका परीक्षण किया जाता है। और फिर क्या होता है? इस रोग के सफल इलाज में कोई आज तक औषधि है नहीं, नो ट्रीटमेंट, लेकिन कुछ औषधियां हैं जो थोड़ा बहुत एप्लीकेबल होती हैं, जैसे जाइडोविडाइन है, लेमिडीन होती है, इन्हीं कुछ औषधियों को दिया जाता है अगर कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव होता है तब, लेकिन इलाज पूर्णतः नहीं होता है। और इस रोग से लोगों को क्या किया जाता है? जागरूक किया जाता है। इसकी कमेटी बनाई गई, नाको, और एड्स का साइन जो होता है यही होता है इस तरीके से, नेशनल एड्स कमेटी ऑर्गेनाइजेशन। उस नाको ने क्या किया है? पूरे विश्व में एड्स के बारे में लोगों को जागरूक किया है, बताया है कि इससे आप, इसका भी कोई इलाज है नहीं, इससे केवल इसके संक्रमण से आप बच सकते हैं बस। इसलिए देखिए सिरिंज का उपयोग केवल एक बार किया जाता है, ये बात आप ध्यान दीजिए। तो ये सब ट्रीटमेंट है, इसको बचाया जा सकता है केवल, और लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में क्या किया जाता है? मनाया जाता है। तो ये थोड़ी सी एक डाटा के रूप में जो भी जानकारियाँ थी वो मैंने एड्स के बारे में आपको बताने का प्रयास किया। और ये लेक्चर केवल इंटरमीडिएट तक सीमित नहीं होता है, जितनी भी प्रकार की कंपटीशन की परीक्षाएं होती हैं, जितनी वनडे एग्जाम्स होते हैं, सभी में वहाँ पे ये पूछा जाता है। तो इसलिए मैंने आपको इसको बताने का प्रयास किया। थैंक यू, धन्यवाद।